झूठ है अब्बा जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। और झूठ बोलेगी? वो औरत झूठ बोलेगी जिससे लोग दुआएं करवाने आते हैं? वो झूठ बोलेगी? तुम वहां क्या बोलकर आई हो और यहाँ आके क्या बकवास कर रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। आप क्यों नहीं यकीन कर रही मेरी बात पे? वो अपने करतूत छुपाने के लिए अपनी माँ से झूठ बुलवा रहा है। बंद करो अपनी ये बकवास। कब्र में उनके पाँव हैं और वो झूठ बोलेंगी। अम्मी मेरी बात तो सुने। अम्मी पता है तुम्हें किसी पर तोहमत लगाना कितना बड़ा गुनाह है? कैसी माँ है आप? आपको अपनी बेटी के जिस्म पर लगे हुए जख्म भी नजर नहीं आ रहे? वो इतनी मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग खातून झूठ बोलेगी क्या? वैसे ही जैसे आप परहेजगार होकर किसी की गलाजत को छुपा रही हैं। उधर जाके पानी दो। अस्सलामुअलैकुम मलिक साहब, बुलाया आपने? किसी सवारी को मुजफ्फराबाद लेके जाना है। वो तो चला गया। चलता हूँ। सुनो, आ ही गए तो एक शर्त लगा लेते। शर्त ये है कि हम दोनों में से पहले थप्पड़ कौन मारता? एक, दो, तीन। एक, दो, मैंने कहा था ना तुझे एक दिन थप्पड़ पड़ेंगे इस शर्त के हाथ। पड़ गए ना? नहीं तो अब भी समझ में नहीं आ रही अम्मा कि उसने आखिर ऐसा किया क्यों। तुझे सबक सिखाने के लिए कि आइंदा तू किसी के साथ कोई शर्त ना लगाए। तुझे पता है फारूक किसका बेटा है? उसकी माँ बीबी जान शेख मुबारक अली की नवासी हैं, जिनकी दरगाह पर तेरे नाम की देग चढ़ाती हूं मैं। और उसका दादा मलिक लतीफ समझो इस इलाके का मालिक था। अब ये उनकी बदकिस्मती को हो या इलाके के हालात कि ले दे के एक होटल और चंद खेत बचे हैं उनके पास, वरना हैसियत तो आज भी उनके इलाके के सरदार की है ना। मुझे तो अब भी पता नहीं लग रहा कि उसने आखिर ऐसा किया क्यों। देख
तुझे समझने की कोई जरूरत नहीं है। जा जाकर माफी मांग उनसे। माफी? किस बात की? तूने हाथ उठाया ना उस पर। हाथ रोका है मैंने उसका। हाथ उठाया होता ना तो अस्पताल में पड़ा होता। बेटा जो भी है, वो लोग इलाके के बड़े हैं, तो माफी मांग ले उनसे। अम्मा, मुझे कोई भी काम बताने से पहले ना ये सोच लिया करो कि मैं किसका बेटा हूं। होगी मलिक फारूक की माँ कोई पीर मुर्शिद की नवासी। अरे मेरी माँ तो खुद एक पीर नहीं, जो हर खतरे से मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर निकाल देती। होंगे उसके बाप दादा कुछ जमीनों के मालिक, मेरा बाप तो पहाड़ों का सरदार था। इसके आगे ऊंची से ऊंची चोटी अपना सर झुका दिया करती थी। तो बात नहीं मानेगा ना? अम्मा, माफी तो मैं नहीं मांगूंगा। हाँ, तुम्हारी खातिर माफ कर देता हूँ उसकी हरकत, जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही कि उसने आखिर ऐसा किया क्यों। अब तो बस एक ही रास्ता है, कोई फारूक को जान से मार दे। कौन? हारून। और तुम्हें यकीन है कि वो ऐसा ही करेगा? तुम नहीं जानती उसे, बहुत प्यार करता है मुझसे। वो भी मेरे बाप के एहसानों तले दबा एक आदमी है, बिल्कुल ऐसे ही तुम्हें चुप कराएगा जैसे तुम्हारी माँ। मुझे तुम्हारे सर की कसम, उसने मुझे खामोश रहने को बोला तो मैं उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखूंगी।